अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर। किस चीज की बात चल रही है? एक स्फीयर की बात चल रही है। कैसा स्फीयर है? सॉलिड, मेटल का, ठीक है। ऑफ डायमीटर, इसकी जो डायमीटर है वो 16 सेंटीमीटर है। कितनी है? 16 सेंटीमीटर। इज मेल्टेड, क्या हो गया? ये मेल्ट हो गया। एंड रिकास्टेड इनटू स्मॉलर सॉलिड कोन। और बेटा किस में कन्वर्ट कर दिया इसको? सॉलिड कोन है। और कैसे हैं? रिकास्टेड करके बने हुए हैं। यानी एक बड़ी बॉल है हमारे पास, लोहे की है, उसे छोटे छोटे कोन बना दिए। तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है कि कितने बनेंगे, ये हमें चेक करना है। कोन की जो ईच रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो इसकी रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर की है और जो इसकी हाइट है वो कितनी है? 8 सेंटीमीटर की है। फाइंड द नंबर ऑफ कोन्स। देखो क्वेश्चन आपकी बुक में भी है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन यहाँ पूरा उतार देता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इसको पढ़ाऊँ तो इसकी इंग्लिश का मीनिंग आपकी समझ आ जाए। दूसरी चीज़ आपको पता चल जाए कि हमको पढ़कर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। बोर्ड में क्वेश्चन पढ़कर सॉल्व करने की भी एक कला होती है। जैसे मैं यहाँ से पढ़ूंगा आज सॉलिड मेटेलिक स्फीयर, मैं यही पढ़ूंगा पहले क्वेश्चन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यहाँ पढ़ा। अब इसको मैं आंसर देते समय पहले मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा कि एक सॉलिड है। बात समझ आई भाई? एक सॉलिड स्फीयर हुआ। अब जो सॉलिड स्फीयर है फिर देखूंगा इसकी डायमीटर कितनी है। तो डायमीटर कितनी दी है? 16 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है 16 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होगी बेटा? रेडियस है 8 सेंटीमीटर। भाई मेरे जो डायमीटर होती है उसका आधा क्या होता है? उसका आधा रेडियस होता है। बात समझ आया? रिकास्टेड, उसे रिकास्ट मतलब होता है दोबारा बनाना। देखो ये बॉल है, इसे पिघल सकती है, लोहे की है तो, और जब लोहे की बॉल पिघली तो उससे बने छोटे छोटे कोन। अब ये नहीं पता कि कितने कोन बन रहे हैं, फिलहाल क्या बन रहा है? कोन बन रहा है। इस कोन की रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है? हाइट है 8 सेंटीमीटर। बात समझ आया? 100 रुपए हैं। कितने रुपए? 5 भाइयों में बांटने हैं। कितने भाई में? क्या करा? डिवाइड करा। बात समझ आई? उसी तरीके से ये जो बॉल है तो आप यहां लिखोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोन। क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ कोन। कितने नंबर ऑफ कोन है? सही बात है। अब समझने वाली बात क्या हुई? फॉर्मूला भी तो याद हो, क्योंकि जिसको फॉर्मूला याद है उसे दिक्कत नहीं आने वाली। इसी मारे कल मैंने आपसे टेस्ट लिया था कि आप मुझे ये बताओ कि कैसे आप उसके वॉल्यूम को निकालोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो उससे स्टार्ट करते हैं गौरांग। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा बेटे? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 2-3 दिन पहले लिखवाई थी। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन वो तेरे अब्बू से बात करूंगा आज मैं, अपने आप पता चल जाएगी। वॉल्यूम ऑफ कोन चीते? ए ना यार, थोड़ा गलत बोल गया, बस थोड़ा। पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही बोला बेटा, पर वो 3 नहीं होता, खाली 1/3। क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कोन्स। गुड बेटा जी। चलिए 4/3 लगा देता हूं। पाई का पाई रहने दो,
रेडियस कितनी है कौन की, लेकिन यहाँ किसकी लगानी है, स्पेयर की, तो स्पेयर की रेडियस है 8, लगा दो 8 इंटू 8 इंटू, किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम, अपॉन में क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर कितनी है बेटा जी, सोचो कौन की क्या है 4, और हाइट कितनी है, वेरी गुड, इज इक्वल टू नंबर ऑफ, और हमें नंबर ऑफ कौन सी तो फाइंड करने हैं। चलिए देखो, अंदर अंदर वालों की गुणा बाहर बाहर वालों की गुणा, इस लिंक को याद रखना, अंदर अंदर वालों की बाहर बाहर वालों की, तो 4 3 जा 12, और अपॉन में क्या आएगा 3। कुछ लोग भूल जाते हैं इसको, कुछ लोग डायरेक्ट कर देते हैं, 3 से 3 काट देते हैं, उनकी प्रैक्टिस है। बात समझ आई, पाई से पाई काट दो, 8 से 4 2 जा 8, 4 2 जा कहाँ लिखे जाएंगे ऊपर, 3 4 जा इज इक्वल टू नंबर ऑफ, तो 4 4 जा, तो नंबर ऑफ कौन्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ कौन्स हो गए मेरे बेटा 16। किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोर्ड का क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस करके चलो, ठीक है। ऊपर का क्वेश्चन मिटा दूं बेटा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर द interior angle of triangle ABC, then prove, आपको प्रूफ करना है साइन A प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस B बाय 2, इज इक्वल टू कॉस B अपॉन 2। क्वेश्चन ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसे उतारो फटाफट, गुड। जिसका ना उतरा हो घर जाकर कॉपी में अच्छे से उतार लेना, वीडियो देख लेना, अपलोड हो जाएगी, ठीक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोला, ए बी सी, ट्राइंगल ऑफ किसके, एंगल किसके हैं, एक ट्राइंगल के, ट्राइंगल बना दो बेटा, एक ट्राइंगल ए बी और ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है, जोर से बोलो 90। अच्छा, 3 एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 3 एंगल का सम कितना होता है ट्राइंगल में, 180। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इतने बुद्धिमान बच्चे हैं मेरे पास, बुद्धू भी तो नहीं कह सकते इन्हें। यहाँ क्या लिखा है, ए और सी, यानी ए और सी एक साथ है, तो एंगल ए एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल। भाई क्या करोगे अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सीखोगे। मुझे ये प्रूफ करना था, इसी को प्रूफ करने के लिए मैंने क्या करा, ए बी सी 180 है, फिर मैंने लिखा ए और सी, क्या लिखा, ए और 180, और बी को उधर ले जाके माइनस कर दिया। क्यों करा, क्योंकि ऊपर ए सी एक साथ है इस मारे, पक्का। अपॉन में क्या है बेटा 2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, एंगल ए एंगल सी अपॉन, इसे काट दो 90 माइनस एंगल बी अपॉन, पक्का।
क्या आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल बी अपॉन में क्या है? दीदी कोई दिक्कत? ये पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। फिर मैंने क्या करा, क्या लिखा है यहाँ पे? दोनों तरफ साइन ले लिया, तो साइन एंगल ए एंगल सी अपॉन 2 साइन 90 माइनस एंगल बी अपॉन, कोई दिक्कत छोटे भाई बहनों? यहां पर एक चीज ध्यान रखना, ये 90 पे ऐसे कर देना, ये 2 के नीचे, इस बी के नीचे है। किसके नीचे है? बी के नीचे। देखो एक तरफ की साइड तो तुम्हारी बराबर आ गई, सेम टू सेम आ गई। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया? साइन 90 माइनस थीटा, इतनी सी भी तैयारी नहीं कर रहे आप लोग, जिसे कहते इतनी सी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। क्या होता है? हर बार पढ़ाओ, हर बार ऐसा लगे नई चीज पढ़ा रहे हैं। तो यहां हो जाएगा कॉस एंगल बी अपॉन, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया एंगल ए एंगल बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस एंगल बी बाय 2, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लाके दिखा दिया। बात समझ आई? आप लोग घर जाकर इतनी सी भी पढ़ाई नहीं करते, इस वजह से आप लोग पीछे हो। देखेंगे क्या होगा भैया। देखिए कहां तक उतरा, उतारिए फटाफट। चलन दे बेटा, वो अपने आप एडजस्ट कर देंगे। उतार लिया बेटा? चलिए प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन आने वाला है उस क्वेश्चन को करने से पहले पुराना व्यूज जो तुमने पढ़े हुए हैं उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर है 8.3। कौन सी? उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मूला यूज करते थे। कौन सा? ट्रांसपोज। भाई 6 वैल्यू होती है, एक होती है साइन, कॉस 10, कॉसेक सेक, साइन का चेंज करके कॉस आएगा, कॉस का साइन, 10 का कॉट, कॉट का 10, कॉसेक का सेक, सेक का। मतलब कहने का क्या हुआ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? लिखते चलो इसे। 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा। मेरे भाई 6 फॉर्मूले जो हैं इसी के बेस पर पुराना वाला क्वेश्चन था। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है जो पेपर में आने लायक है 101%। चलो आज के 2 क्वेश्चन और करेंगे बस, फिर दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। लिख लीजिए 100% आने वाले क्वेश्चन में से है ये भी। A motorboat whose speed is 24 kilometer per hour in still water
takes 1 or more habiti to go, ये मैंने कब, चलो एक बार और कर लेते हैं, to go 1 or more to go 32 kilometer upstream, then to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. सारा खेल रिवीजन का है बेटा, जितना रिवीजन स्ट्रॉन्ग उतने ही ज्यादा नंबर। चलो भैया ने पढ़ाया है आपको तो एक बार रिवीजन मारते हैं दोबारा से, ठीक भाई। ऐसे याद रखो, ये नदी है, क्या बन गई, नदी भरी पड़ी है, यहाँ ऐसे बोट चल रही है। पानी के बहने की भी दिशा होती है, पानी उस दिशा में बहता है, तो पानी मान लो पानी का फ्लो ऐसे है और बोट भी कैसे जा रही है, ऐसे, तो इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, मान लो स्पीड ऑफ रिवर x है और स्पीड ऑफ बोट कितनी है, तो डाउन स्ट्रीम के केस में वो भगेगी, जिस तरफ पानी रहेगा वो तेजी से भगेगी, तो स्पीड हो जाएगी प्लस में, डबल हो गई। और इसका उल्टा, यदि नदी बह रही है इधर और ये बह रही है इधर, बिल्कुल सही, तो इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम। मतलब आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और जो आपकी स्पीड है वो कम हो जाएगी, तो उसमें हो जाएगी स्पीड x माइनस वाई। क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन तो जो देखता है उसकी समझ आने लगता है, चाहे वो 8th क्लास का बच्चा हो, यदि उसका मन है मैथ्स पढ़ने में तो वो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। कैसे, देख देख के समझ के। हाँ ठीक बात तो बोली, नदी की स्पीड x है, मेरी स्पीड y है, तो x प्लस वाई होगी। यदि वो x है उल्टा जा रहा है तो माइनस होगी। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड। कितना डिस्टेंस दे रखा है, 32 किलोमीटर। कितना, तो 32 इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड कितनी है, x प्लस, तो टाइम कितना निकल के आया, 32 डिवाइडेड बाय, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम, तो t बराबर हो गया 32 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये किस केस में है, डाउन स्ट्रीम के केस में। बात समझ आ गई। एक और बात बताना चाहता हूँ, 100 को 2 से डिवाइड करो, 100 को 5 से डिवाइड करो, किसका आंसर ज़्यादा आएगा, 2 से करोगे तो 50 आएगा, 5 से करोगे तो कितना आएगा। यानी यदि नीचे ज़्यादा है तो आंसर क्या होगा, कम होगा, और यदि नीचे कम है तो आंसर क्या आ रहा है। उसी तरीके से डाउन स्ट्रीम में प्लस में है तो समय ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, कम लगेगा, जबकि ये किस में है, प्लस में। और ऐसे ही 32 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टी। ज़्यादा तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे ना, तो 32 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 32 अपॉन इज इक्वल टू 1, क्योंकि डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 1। किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो मुझे बताओ, क्या करूँ इसके बाद। क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई एक्स प्लस, लाइन खींच दी, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, और उससे पहले कॉमन क्या है, नमस्ते, तो 32 बाहर निकाल दिया, क्या बचा चीतो, x माइनस वाई एक्स प्लस, नमस्ते, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, क्या बचेगा, x प्लस, अरे x प्लस वाई से x प्लस वाई कट गया तो
इसमें कोई समस्या? इज इक्वल टू में क्या है, प्रॉब्लम है? समझ आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके यही हैं। क्या कॉमन बाहर निकाल दो, ये क्वेश्चन अपने आप देख के समझ आ जाता है। इस क्वेश्चन में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं देखी मैंने। क्या करेगा वो, कॉमन निकाल दिया, नीचे वाले दोनों उठा के लिख दिए, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट गया, x प्लस वाई को यहाँ लिख दिया, दूसरी तरफ बचा हुआ x माइनस वाई आ गया। जो यहाँ पर 32 है वो अपॉन में चला गया, तो x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन x से x कट गया, क्या बचा 2y, क्या आया बेटा, x कट गया, y कितना हो गया 2y, कितना आया 32 इज इक्वल टू, फिर कितना है 7x माइनस वाई, और क्या आ गया x प्लस। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या है? पक्की बात? 1 क्या है ये 1? बताइए बेटा यहां तक कोई समस्या? इसको दोनों को उठा के वहां लिख दिया बस, तो ये आ गया x माइनस वाई और x प्लस वाई। देखिए बच्चों यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो। अब ऊपर देखो, मोटर बोट हुज स्पीड इज कितनी है, यानी जो बोट है उसकी स्पीड क्या है 24, और हमने रिवर की स्पीड क्या ली है x, तो बोट की क्या है y, तो y की वैल्यू क्या है 24, y की जगह लगा दो, तो 2 इंटू 24 इंटू 32, x माइनस 24, x प्लस 24, 24 टू सा कितना हो गया 48 इंटू 32, और a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर क्या होता है, ये मासूम बच्चे हैं, मैंने लिख भी दिया था, सीधे है ना ये। चलो बेटा 48 की मल्टीप्लाई 32 से करो, इज इक्वल टू में है एक्स स्क्वायर माइनस का 576। देखो मल्टीप्लाई करने का भी तरीके होते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, तो लिख दो 40 प्लस 8, 32 को क्या लिख देंगे 40 माइनस 8। अभी क्लास 8th में हो ना, तो सीख लेना चाहिए था, a प्लस बी और क्या है a माइनस बी, तो वही a स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 570। 40 का स्क्वायर कितना होगा, सबसे आसान है निकालना, 4 4 जा 16, 2 0, 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर माइनस 570, 1600 में से 64 का कितना बचा 1536, उधर ले जाओ इसे, प्लस 570 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जोड़ दो कितना आया 2100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू 21 12 और निकाल दो रूट, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, मोटर बोट जरूर आएगी, मोटर बोट आपको परेशान भी कर सकती है, ठीक है। बेटा इसको बंद कर दो।